नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। लेसन प्लान को हम पाठ योजना भी बोलते हैं। जब हम विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो उसकी एक पहले से योजना बना के तैयार रखनी पड़ती है कि हम इस क्लास में इस इतने 35 मिनट के अंदर जितने भी मिनट की कक्षा हो उसके अंदर कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कई प्रारूप होते हैं पाठ्य योजना बनाने के, लेकिन जो एनसीटीई के द्वारा जो मान्य है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं कक्षा, विषय और विद्यालय, और राइट साइड लिखेंगे डेट, अवधि क्या है उसकी और कौन सा पीरियड है। ठीक है। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। टॉपिक कभी भी हम लेसन प्लान में पहले से नहीं डालते हैं। टॉपिक हम जब इसकी प्रेजेंटेशन दे लेते हैं उसके बाद हम बोलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ये होगा, और फिर टॉपिक डाला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में वह लिखा जाता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें उनको क्या परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का विकास करना। ऐसे ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप कम से कम 4 पॉइंट लिखें इसके लिए। फिर होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं कि आपको आपके टॉपिक को पढ़ के उन्होंने जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या सीखेंगे। उनमें बहुत से चीज़ के विषय में उनको ज्ञान प्राप्ति होगी। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा। छात्र परसेंटेज के बारे में तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक पर पढ़ाएं आप वह लिख सकते हैं। अवबोधात्मक अवबोध अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। छात्र प्रतिशतता की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक क्यों, किस विषय में उनकी स्किल प्राप्त हो जाएगी उन्हें। छात्र प्रतिशतता की गणना करने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि और अभिवृत्ति, ठीक है, इंटरेस्ट और एटीट्यूड उनमें क्या आ जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है। फिर हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कि जब हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक को तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। इसमें टीचिंग एड्स आते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड चाहिए पड़ेगा हमें, और चॉक चाहिए पड़ेगी, डस्टर चाहिए पड़ेगा। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्या और प्रदर्शन। इसमें हम 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और प्रदर्शन जो हमने टीचिंग एड्स होंगे वो दिखा के प्रदर्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जैसे मैं परसेंटेज पढ़ाने गया तो बच्चों को पहले से भी कुछ पूर्व ज्ञान होता है कि जैसे अगर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कुछ तो पढ़ के आए होंगे। 7वीं क्लास के स्टूडेंट है, 6th में उन्हें क्या पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड तो पढ़ाएंगे। तो जैसे पूर्व ज्ञान में है छात्र अंश हर आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं जिनका प्रयोग प्रतिशतता को समझने में आवश्यक है। अब इसके बाद मैंने आपको इसकी इससे पुरानी वीडियो में माइक्रो टीचिंग बताया था। माइक्रो टीचिंग में मैंने आपको स्किल भी समझाई थी। तो प्रस्तावना प्रश्न उसी से बनते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आएगा आपका छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। जैसे हमने पूछा, अब हम टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, तो जैसे पूछा हमने कि कार्डबोर्ड को दिखाते हुए यह क्या है बच्चों, तो हमें जवाब मिला यह एक पुट्ठा है। फिर हमने पूछा यह कार्डबोर्ड के कितने भाग हैं, उन्होंने कहा कार्डबोर्ड का एक भाग है। फिर हमने उसके 2 भाग कर दिए 20 से। फिर हमने उनसे पूछा अब कितने भाग हैं, हमें जवाब मिला यह आधा भाग है। तो हमने उनसे पूछा आधे भाग को परसेंटेज में क्या बोलेंगे। यह सुनकर बच्चे जवाब नहीं दे पाए। तो फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा कि हम आज परसेंटेज के बारे में अध्ययन करेंगे। हमेशा आपको याद रखना है, बच्चों से हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको ये पढ़ाएंगे। हम क्या बोलेंगे, हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। तो विकासात्मक प्रश्न होते हैं इसमें कि आप टॉपिक को कैसे ले जाएंगे। तो हमने सबसे पहले पूछा भिन्न से आप क्या समझते हैं, हमें जवाब मिल गया।
फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं इस प्रकार के 2-3 सवाल करेंगे। यहाँ पर जैसे ही समस्यात्मक आया, मतलब बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा है टॉपिक को हमें प्रेजेंट करना है क्लास में। तो जैसे हम परसेंटेज को पढ़ा रहे हैं, तो ये है छात्राध्यापक कथन, ये छात्र कथन, और ये हम ब्लैक बोर्ड पर क्या काम करते हैं वो बनाएंगे प्लान में। तो प्रतिशत हमने समझाया सबसे पहले। प्रतिशत का अर्थ है कि प्रत्येक 100 के लिए या प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत के बारे में लिख दिया कि प्रतिशत वह विधि होती है जिसे किसी अंक को 100 के सापेक्ष दर्शाया जाता है। जैसे यदि अमित अमित को 12वीं कक्षा में 80% अंक मिले, तो इसका अर्थ है कि अमित को हर 100 अंक पर 80 अंक प्राप्त हुए। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम प्रतिशत को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर या एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, अर्थात x% क्या होगा, x बटे में 100। ये साथ में हम जो ब्लैक बोर्ड पे काम करेंगे, ये इसको लिख दिया। अब हम जो लेसन प्लान बनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भाई बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपने यहाँ लगा सकते हैं आप एक ब्लैक कलर का पेपर, जिससे अलग से समझ में आए कि ये आपका ब्लैक बोर्ड पे आप क्या काम करेंगे। हमेशा जब भी हम प्रैक्टिकल में ये अपनी फाइल रखते हैं, तो इसके नंबर मिलते हैं हमें। जितनी अच्छी आपकी फाइल बनी होगी, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ये हम अपना टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे ये बच्चों को समझाया कि मैंने कि आपके पास 4 टॉफ़ी हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। एक टॉफ़ी को कितनी चॉकलेट होगा या कितना भाग होगा, तो 1/4 भाग होगा। छात्र अपनी कॉपी में नोट करते हैं। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न कि बच्चों बच्चों से हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि उनको क्या समझ में आता है। 20/100 को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं, तो 20% हो जाएगा। ऐसे हम ये 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों से। उसके बाद इसको और क्वेश्चन करवाएंगे। उसी की जो प्रश्नावली लिखा हुआ है, प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए होंगे वह क्वेश्चन करवाएंगे। साथ में हम ये ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा मूल्यांकन प्रश्न। जब हम अपना टॉपिक पढ़ा लेंगे, तो मूल्यांकन प्रश्न होगा कि प्रतिशत से आप क्या समझते हैं। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत कितना हुआ, इसका बच्चे हमें जवाब देंगे। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे, होमवर्क। उसके बाद ये सबमिट कर देते हैं हम कॉलेज में। ये रहा आपका एक पूरा प्रारूप।